आइए, एक सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या आ रही थी कॉलोनी में और क्या निदान निकला? परसों यहाँ कॉलोनी वाले इकट्ठे हुए थे मंदिर के पास, आप भी आए थे, रिकॉर्डिंग भी की थी। उस एवज में विजय जैन जी ने इंडिकेट किया कि मेरे पास मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं प्रताप मदान यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग है। उसके जवाब में कल मैंने उसको जवाब दिया, रिकॉर्डिंग है ठीक है। मैंने ये कहा भी यहाँ मंदिर के पास शिवरात्रि वाले दिन पानी भरा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, लोग बड़े दुखी हो रहे हैं इसको। उन्होंने कहा ये एक कोई इंस्पेक्टर था, उससे बात कराई इन्होंने मेरी, तो जब कराई, जब बात का कोई बात ही नहीं निकली, कोई बात ही नहीं हुई, जो काम भी नहीं हुआ, तो हमने उसके खिलाफ बोल दिया, तो ठीक बोला। हमने विजय जैन को कभी गाली नहीं दी, एमसी को गाली देते हैं हम, और ठोक को जाके देते हैं। जो काम नहीं करेगा वो, अब जो काम करेगा, विजय जैन से तो आपको कोई लेना देना जी, जो आपके वार्ड का पार्षद है उससे लेना देना, वो वार्ड के पार्षद कोई भी हो। हाँ बस हमारे वो पार्षद की बात है, पार्षद को गाली देते हैं, विजय जैन को गाली नहीं देते हम। उनको इंडिकेट मेरी रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं उनसे ना, वो रिकॉर्डिंग लेके देखी है, फिर हमने रिकॉर्डिंग में क्या कहा है, सफाई के लिए कहा है, सफाई करवाओ, हम अप्रिशिएट भी करेंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे। आज डीसी साहब आए हैं, सबने तालियां बजा के, उन्होंने आश्वासन दिया भी हो जाएगा, एक दो दिन में ऐसा लगा हमें कि ये काम हो जाएगा। डीसी साहब जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक है। मतलब जो विजय जैन का जो लहजा था, क्या धमकी भरा था? आपको धमकी भरा तो नहीं था, मगर उनका वो जो बात, वो बयान था वो झूठा था कि मैंने करवा दी है, करवाई नहीं थी उसी टाइम तक। आज सवेरे हुई है ये सफाई जो हुई है, रंपा सवेरे हुए, शिवरात्रि में कावड़ वाले आ रहे हैं और यहाँ गंद पड़ा है, ये मंदिर की आस्था भी खराब हो रही थी, इसलिए हमने मैंने खुद टेलीफोन किया था। कहीं ना कहीं काम भी नहीं करवाना, और हाँ, फिर कह रहा हमने काम करवा दिया था, क्या कहता है वहाँ तक, यहाँ कॉलोनी में कब आते हैं, दफ्तर तो बना रखा है दफ्तर 6 के अंदर, वहाँ बैठते हैं, यहाँ कभी आते हैं, उधर आए हैं, वो हमारे गोयल साहब के, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, उसके एवज में आए हैं, यहाँ उठ के अपना निकल गया, आगे रास्ता ही नहीं था। जब कोई एक्सपायर होता है, सिम्थी के वोट लेने आया, काम के वोट नहीं, काम के नहीं, वो इधर आया सिम्थी के वोट लेने आया, आगे पानी भरा हुआ था, शर्म के मारे वो पीछे के पीछे निकल गए, यहाँ तक आए ही नहीं है। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं आपकी दुकान पे आऊंगा, बैठ के चाय पीऊंगा, फिर बात करेंगे, कहाँ करेंगे। वो यहाँ से अगर मेरे को टेलीफोन आ गया, मैं हो सकता है आ गया हो, चले गए, बड़े आदमी है, प्रताप मदान। तो देखिए, प्रताप मदान जी हमारे पास है, और इनका कहना है कि परसों जो खबर हमने चलाई थी विजय जैन ने देखी, और कहीं इनके पास एक फोन आता है और वो कहते हैं कि इन्होंने जो बात कही है वो, अच्छा व्हाट्सएप फेसबुक पे आया है, फिर उन्होंने फेसबुक पे खबर के माध्यम से, हाँ, तो देखिए खबर के माध्यम से वो डालते हैं कि मेरे से बातचीत हुई और मैंने सफाई के लिए कहा भी था, लेकिन यहाँ प्रताप मदान का ये कहना है कि उनसे बातचीत अवश्य हुई थी, लेकिन सफाई और सीवरेज लीकेज की जो समस्या थी उसका समाधान कुछ नहीं हुआ था, और उसका समाधान आज जो हुआ है डीसी महोदय के आने के बाद, देखिए किस तरीके से यहाँ से कहते रिक्शा भर भर के कूड़े की निकाली जा रही है, और आज जो लोगों ने डीसी महोदय का तालियां बजा करके उनका स्वागत किया है, उनके लिए तालियां बजाई, उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट किया है। बहुत ही अच्छा कदम है शहरवासियों को, क्योंकि कोई अधिकारी काम नहीं करता, उनके मुर्दाबाद के नारे अगर ये लोग लगाते हैं, तो अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो यहाँ लोगों ने किया भी है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके यहाँ पर जो कोई काम नहीं भी करता, और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है, इनकी जो आवाज उठती है वो एमसी के खिलाफ उठती है, पार्षद के खिलाफ उठती है, विधायक के खिलाफ उठती है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, और ये आवाज हमेशा उठती रहेगी। तो आइए देखिए, लोग यहाँ पर जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत और भी करनी चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? नालियां तो जरूरी है जी, नाले तो बहुत जरूरी है। अच्छा अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं अभी सीवरेज, हर बार ये बात उठती है, सीवरेज है कितने बड़े हैं जिसमें से इतना पानी निकल जाता है? बहन जी, टेक्निकली मैं आपको बताऊं, सीवरेज जितने गीता कॉलोनी के घर हैं उस साइज के हिसाब से तो ठीक है। प्रॉब्लम ये लगभग 2015 में पड़े थे सीवरेज, 2015 में हमारी, और ऐसे नहीं पड़े थे, हमारी गीता कॉलोनी में सीवरेज नहीं थे। हम 15-20 सालों से प्रयास कर रहे थे, बंसीलाल जी की सरकार में भी, आगे की भी, तो हर बार डिपार्टमेंट एक बात कहता था भी गीता कॉलोनी लो लेन एरिया है, अगर इसको हम जीटी रोड से कहीं जोड़ेंगे तो पानी बैक मारेगा। फिर हमने गीता कॉलोनी सुधार समिति होती थी, उसने कोर्ट में केस किया था, कोर्ट के आदेशों से हमारे सीवरेज डले थे। वो सीवरेज की फिर जो लेंथ ली गई, वो ली गई भी यहाँ से अगर सीवरेज को जाटल रोड पे ले जाया जाए, हमारे सीवरेज यहाँ से चलते हैं गीता मंदिर रोड से,
फिर एक बीच में पतली गली है, वहां से रेलवे रोड को क्रॉस करते हुए नगर निगम से एसबीआई, एसबीआई से आगे जाटल रोड तक, वहां हमें एरिया मिला, सीवरेज डाल दिए गए। अब प्रॉब्लम क्या आई, धीरे धीरे अब ये जो हमारा नाला था, आगे जो नाला था, ये नाला जब तक एक पक्का नाला नहीं बनना था, ये जो शिवालय है हमारा, उसके साथ वो पक्का नाला बन गया है, बकायदा बन के तैयार हो गया है, उससे हमारे नाले का कनेक्शन भी हो गया है। बरसाती पानी में मेन प्रॉब्लम है हमारी, ये नालियां होगी, ये बंद, आप देख रहे हो ना जी, ये नालियां बंद है सारी। तो बरसाती पानी जो है नालियों के माध्यम से वहां जाता था, नालियां बंद होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्योंकि अब नाले का काम हो गया, सीवरेज की तो ये व्यवस्था है जी, मैं खुद हालांकि इस पार्टी से संबंध रखता हूं, लेकिन इतने निकम्मे लोग हैं ये, 6 महीने पहले जो काम करना चाहिए, अब बरसात में तो पूरे शहर में समस्या है जी, आप इन्हीं दिनों में निकलोगे तो कृष्णपुरे समस्या है, जीटी रोड समस्या है। आप 6 महीने पहले निकल के क्यों नहीं लाइन को चेक करते, क्यों नहीं इसे सुचारू करते? मुझे तो आज तक ये बात समझ ही नहीं आई। जब लोग रेजमेंट करते हैं जो अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अधिकारी और कर्मचारी लागर्जी करते हैं, नेताओं को किस लिए चुनती है पब्लिक? क्या इसीलिए कि वो सिर्फ इन अधिकारियों के ऊपर काम थोप के घर बैठ जाए? नहीं, जहां तक अगर आप देखें, आज डीसी साहब को भी आपने देखा, शायद एमएलए साहब को भी ये कहा गया, देखिए एक एमएलए सड़कों पर आकर काम करवा रहा है, वो आ तो रहे हैं, जो कल जीटी रोड पे हुआ है उन्हीं का प्रयास है। आज आप देख लोगे कि सारे नाले जीटी रोड पे खोले। मेयर किस लिए बनाई मैं है? ये बताता हूँ, लेकिन मेरे को, मैं वही बात कहता हूँ कि ये लोग, अब क्या जीटी रोड वाला मसला क्या है, निगम वाले एलएनटी पे, एलएनडी वाले निगम पे। एलएनटी वालों ने कहा जी बाजारों वालों ने एक नाले हमारे नालों के साथ क्यों जोड़े हैं? क्यों भैया, आप पूरे शहर में इतनी इनकम ले रहे हो, आपकी बहुत ड्यूटियां थी, आपकी ड्यूटी थी कि टोल से लेके पूरे उसकी जीटी रोड की सफाई करना, आप करते हो? आपने हमारे इधर रेलवे रोड की तरफ नाला है जी इनका, एक नाला परली तरफ है, एक हमारे गीता मंदिर, वो 15 साल से नाले को साफ नहीं किया, वो नाला 15 साल से नाला ही साफ नहीं किया जी। वो इतना लंबा नाला है, अगर उस नाले से भी हमारे गीता कॉलोनी को अंडरग्राउंड जोड़ दिया जाए ना, हमारा सारा पानी उसमें जा सकता है, गीता कॉलोनी में एक बूंद ना रहे, अगर लेवल को चेक करके। ये तो बात हुई अधिकारियों की, और क्या खाली अधिकारियों का दोष है? फिर मैं वही बात कहूंगी, मेयर बनाई गई शहर में किस लिए? क्या विधायक को सड़कों पर उतारने के लिए कि मेयर आराम फरमाए और विधायक सड़कों पर चले, इसीलिए बनाई गई? इसमें तो मैं एक बात कहता हूं जी, जो जैसा करेगा भरेगा, ये लोग हैं, जनता है। अगर जनता ने, मैं व्यक्तिगत किसी का नहीं कहते, मैंने मेयर को भी फील्ड में व्यक्तिगत कहना पड़ेगा, क्योंकि मेयर की जिम्मेदारी है ये नालियां साफ करवाना, या विधायक की है? वो भी मार्केट में आते हैं सफाई के लिए, विधायक जी भी आते हैं, सब लोग आते हैं, और ये व्यवस्थाएं कोई आज की नहीं बिगड़ी हुई, हम भी, हमारा जन्म भी इसी गीता कॉलोनी में हुआ है, आज की नहीं बिगड़ी हुई ये व्यवस्थाएं, बहुत पहले से बिगड़ी हुई हैं। अच्छा, जो बिगड़ी हुई, बहुत सालों से बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को उसी ढर्रे पर चलना चाहिए या कोई सुधार भी करना? मैं बताता हूँ जी, अब आप सुधार की बात करते हो तो पानीपत में पार्कों का सुधार नहीं हुआ, अब ये लोग कहते रहे जी उसमें पैसे खा गए, यही गीता कॉलोनी है, ये दोनों पार्क भाजपा के टाइम में बने हैं, ये जितनी सड़कें बनी हैं, जो बात गलत है, मैं कह रहा हूँ सीवरेज के मामले में इस कॉलोनी में जो हाल मैंने देखा वो कभी नहीं था। जो बात मान्य, जो गलत है, उसके बीच में अफसर या जो भी यहाँ आता है दोषी है सारे। लेकिन इस वार्ड की एक एक सड़क बनी है इन्हीं दिनों में, एक एक सड़क, कोई सड़क ऐसी नहीं जो ना बनी हो, पार्क बने हैं, ये सड़कें आप मूव कर लीजिए, सारी सड़कें बनी हैं। लेकिन ऐसे अनिल जी, ये तो हम भी कहते हैं, सड़कें तो बनाने में सारे ही नेता, चाहे वो कांग्रेस के या बीजेपी के, इतने माहिर हैं कि नई सड़कों को उखाड़ करके दोबारा बना देते हैं। क्या सड़कें बना देने से ये सीवरेज की समस्या, नालियों के पानी की समस्या हल हो जाएगी क्या? हमारी रोज मतलब मैं ये कहता हूँ, हमारी कॉलोनी की समस्या निकासी की है, एमएलए साहब निकासी के लिए ही, आप अभी जाके देख सकते हैं, 45-50 साल से हम प्रयास कर रहे थे, 50 सालों से ये कॉलोनी प्रयास कर रही थी कि एक पक्का नाला ड्रेन नंबर 1 से हमारे नाले से जोड़े, वो आज बन के तैयार हो गया, उसमें एमएलए साहब का बहुत से हो गया। मतलब दोबारा से नई सड़कें ही बनाई जाएंगी या पानी की निकासी का प्रबंध? पानी की निकासी का एक ही हल है, आपको मैं बता दूं, फिर मैं बता रहा हूं, शायद आप लोगों को नहीं पता, संजय चौक से एक ड्रेन कमल फर्नीचर तक जाती है, वो ड्रेन 22 फुट चौड़ी ड्रेन है, वो ड्रेन फिर आगे हुड्डा से निकलते हुए जीटी रोड पे जाती है। उस ड्रेन की सफाई हुई थी 2017 में,
मैन्युअली उसके अंदर आदमी भेज के, जैसे ये अधिकारी बताते हैं, मैन्युअली सफाई हुई थी। मैन्युअली सफाई होने के बाद उसके बाद आज तक सफाई नहीं हुई। वो बहाना बनाते हैं कि अब वहां लेबर ये अंदर भेजना अलाउ नहीं है। पीछे एक मीटिंग भी हुई थी आज से 1 साल पहले, जिसमें मेयर साहिबा भी थी, रेस्ट हाउस में मैं भी था, और सफाई जो हमारे जो कमेटी बनी हुई है पार्षदों की सफाई की, कि भी उसके लिए कोई मशीनें बना के सफाई। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं, जिस काम में इनको कुछ खास नजर नहीं आता उस काम में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये विडंबना है, सच्चाई है। वो ऐसा काम है उसमें कुछ नजर नहीं आता, अपने ऑफिसों में बैठे रहेंगे, मशीनें भेज देंगे। मैं साफ कहता हूं, यहाँ इस कॉलोनी में 1 महीने में 15 बार मशीन आती है और अपना पानी खींचती है, चली जाती है। लेकिन उसकी व्यवस्था जो आगे से सेट करनी है, जहां फ्लो जाना है, वहां से ये कुछ कर ही नहीं रहे। निकम्मापन है अधिकारियों का है। तो देखिए अनिल मदान जी हमारे साथ है, आपको बता दें कि इन्होंने स्पष्ट कहा है जहां इन्हें कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता, और इशारा भी आपने साफ नजर आया होगा कि जहां इनको कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता, इस इशारे को छोटे से छोटा बच्चा भी आज समझता है। और समझिए, इशारों को समझिए कि जब तक कहते हैं कि ये माया मोह ठगनी, ये मोह में ठग लेती है इंसान को, जब तक ये माया का मोह लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो ही नहीं सकती, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो। क्योंकि ये बात सभी पर लागू होती है, खाली अधिकारियों पर लागू नहीं होती है। अगर नेता चाहे तो अधिकारियों पर पूरा दबाव बना करके इसको काम को करवा सकते हैं, लेकिन मेयर साहबा को घूमने से फुर्सत नहीं, कभी शहर में नहीं घूमी वो ऑस्ट्रेलिया घूमती है और उन्हें शहर में घूमने की फुर्सत नहीं है। और आधे लोग तो ये कहते हैं कि मेयर को बनने के बाद आज तक उन्होंने देखा ही नहीं है, और इसी एवज में उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है शहरी विधायक प्रमोद विज को, और उनको खुद सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जबकि विधायक का ये काम नहीं होता कि नालियों और सड़कों की सफाई के लिए वो सड़कों पर उतरे, ये काम मेयर का होता है। मेयर अपने काम से टलती है और ये सारी की सारी जिम्मेदारी विधायक पर बनती है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि जो नेतागणों या अधिकारी हैं जो कुर्सियों के मजे लेने के लिए खाली बैठे हैं, उनको एक चेतावनी पहुंच जाए कि अगर काम नहीं करोगे तो आने वाले समय में जनता भी आपको दिखाएगी कि आपका हश्र क्या होगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें।